नमस्ते एंड वेलकम बैक। सोफ़े का कवर अगर बिगड़ गया है तो उसे ठीक करने के बजाय चेंज करना बेटर होता है, टाइम सेविंग भी होती है। इसके टिप्स मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किए थे। यहाँ पे एक चीज़ और शेयर की थी कि कैसे अगर काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप एक कॉर्नर करेक्ट करके दूसरे इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए ब्रेक ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये 2 सोफ़े के कवर लगाने बाकी थे। उसी समय मुझे खाना देने का टाइम आ गया तो मैंने रोटी सेकी। और उसके बाद ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि गैस इसी तरह फैला के छोड़ दें, क्योंकि जब मैं अगली बार रसोई आऊँ और मुझे ऐसी गंदी किचन मिलती है ना, तो पता नहीं क्यों मैं पैनिक हो जाती हूँ। मतलब मुझे काम करने में मन ही नहीं लगता। तो खाना परोसा और उसके बाद दूसरे काम भी तो होते हैं ना, जैसे कि बर्तन धोना है ना खाने के बाद। तो ये सारे काम कंप्लीट करके ही मैं वो कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे किचन में जितने भी बर्तन होते हैं मैं खाना खाने के इमीडिएट बाद ही धो लेती हूँ। किचन टाइडी कर देती हूँ। बर्तन आप जितनी देर के लिए रखेंगे ना, ड्राई भी होंगे और बेसिन भी आपका ना चोक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी फूड पार्टिकल है वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं। और अगर आप तुरंत धो देंगे तो बेसिन चोक होने का सवाल पैदा नहीं होगा। चीज़ें अगली बार के लिए रेडी करके रखिए। इससे अगली बार जब आप किचन में आएंगे ना तो काम करने में मन लगेगा, एक सुकून और हैप्पीनेस सा फील होता है। काम कंप्लीट होने के बाद सरफेस को एक बार सूखे कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये मेरा स्टडी टेबल का साइड का एरिया था जहाँ पे मैं अपना टीचिंग बोर्ड रखती हूँ। गणपति के समय मैंने यहाँ की अलमीरा गणपति जी स्थापित करने के लिए यूज़ किया, तो यहाँ का सारा सामान मैंने नीचे रख दिया। गणपति जी अपने घर जा चुके हैं तो मुझे ये अलमीरा वापस रखनी थी। द थिंग इज़ कि अगर मैं ये सारा काम एक साथ करूँगी तो कभी हो नहीं पाएगा। तो वो सोफ़े के कवर लगाने के पहले मैंने सिर्फ ये कबर्ड को उसकी जगह पे रख दिया है। इसका सामान मैं बाद में ऑर्गेनाइज करूँगी। इवन मॉर्निंग में उठ के मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये कबर्ड हैवी है और मैंने उसको सुबह खिसकाया तो जो एनर्जी रहेगी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में तो मन नहीं लगेगा। इस ड्रॉर में टेम्परेरी मैंने न्यूज़पेपर बिछाया था पूजा का सामान रखने के लिए। वैसे मैं न्यूज़पेपर कभी भी लाइनर के लिए यूज़ नहीं करती, इंसेक्ट को वो बढ़ावा देते हैं। बारी आती है इस सोफ़े कवर की। तो यहाँ पे सोफ़ा कवर के साथ आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इसको मैं साइड टेबल की तरह यूज़ करती हूँ। और उसके लिए अलग से कवर नहीं है तो मैं कोई भी घर का कर्टन जो बचा हुआ है या स्पेयर में रखा है उसी को यूज़ कर लेती हूँ। ओवर द टाइम अगेन बताया कि इफ़िशेंसी या एक्सपीरियंस बोलिए, ऐसी ट्रिक आ जाती है ना कि टाइम भी कम लगता है और परफेक्शन बढ़ जाता है। पहले मैं सेफ्टी पिन यूज़ करती थी इसको अलाइन करने के लिए, अब ज़रूरत नहीं पड़ती, 1-2 ट्रिक से वो मैनेज हो जाता है। अगर मैं ये काम कंटिन्यू उसी समय करती ना तो मैं इतने परफेक्शन से भी नहीं कर पाती और जो खाने का टाइम है वो भी लेट हो जाता। कई बार हम मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन कौन सा काम किसके साथ कोलैब करे ये पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, किचन में आप काम कर रहे हैं तो चीज़ों को आप अलाइन कर सकते हैं सब्जी चलाते हुए या कोई और काम करते हुए। अगर आपके पास बर्तन जमाने का काम है और ये इस एरिया को ऑर्गेनाइज करने का काम है, तो देखिए आप खाना बना रहे हो, अगर यहाँ पे ये पोटैटो और गार्लिक हाथ से टच करते हो तो डस्ट होती है। अब इनको ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा, बार बार हाथ पोंछना पड़ेगा, टाल भी गंदा होगा और समय भी लगेगा, पानी भी वेस्ट होगा। तो ऐसे काम पिक कीजिए जिसमें आपको ट्रांजिशन टाइम, मतलब बीच की जो प्रोसेस है वो कम हो जाए। अगर मैं बर्तन ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मुझे हैंड वॉश नहीं करना पड़ेगा, मैं कुकिंग और ये दोनों साथ साथ कर सकती हूँ। और जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं वो पोटैटो और गार्लिक वाला एरिया हाथ में ले लूँगी। इवन अगर कोई डोर ऑर्गेनाइज करना है और सिर्फ लाइनर हटाना है, क्लीनिंग नहीं करनी है, तो ये काम भी हम उसी समय कर सकते हैं। नया लाइनर लगाने में हाथ कोई गंदे नहीं हो रहे हैं, कटलरी उठाने में कोई हाथ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से भी बर्तन है ना तो मैं बोलूँगी आप उनको जगह पे रख दीजिए। एक तो आपका काउंटर टॉप नीट लगेगा और दूसरा आपको चीज़ें जगह पे मिल जाएगी। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि टोमेटो मैं थोड़े कच्चे लाती हूँ। अब जो पुराने वाले टोमेटो हैं, अगर वो थोड़े से बचे हुए हैं तो उसका जो बैग है वो मैं नए टोमेटो उसको भरने के लिए रखती हूँ। ये पुराने वाले हमेशा नए वाले के साथ अगर मिक्स हो जाएंगे तो इनके रॉट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो नॉर्मल जगह पे जो नए वाले हैं वो रखिए। इन बचे हुए टोमेटोज़ को आप किसी बॉक्स में या जस्ट उसी के ऊपर रख दीजिए, ताकि कुकिंग करते समय इमीडिएट याद आ जाए कि ये पहले यूज़ करना है। कुकिंग के बाद हम फूड को सर्विंग बोल में डालते हैं,
लेकिन कई चीज़ें हमसे ना इग्नोर हो जाती हैं और शायद हम नोटिस भी नहीं करते। जिस बोल में आप पलट रहे हैं अगर वो इंसुलेटर नहीं है तो देखिए वो गर्म हो गया है, नीचे काउंटर टॉप भी गर्म होगा। ये ग्रेनाइट के होते हैं तो गर्म होने से ना इनका कलर खत्म हो जाता है, मतलब फेड होने लग जाते हैं। तो हमेशा एक स्टैंड यूज़ कीजिए। काउंटर टॉप क्लीन करने का फ़ायदा ये है कि अगर उसको ट्रांसफ़र करते समय कुछ गिर गया तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब भी आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करें अगर वो गर्म है तो स्टैंड ज़रूर लगाएं। काउंटर टॉप को एवरी टाइम क्लीन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर इस पर आप कोई और चीज़ रख रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होगी। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम रोटी बनाने के बाद हम घी का डब्बा यहाँ रखते हैं तो उसका जो बेस होता है वो ख़राब हो जाता है और आटा लग जाता है। फिर हम घी को अगर डब्बे को क्लीन ना करें तो ऑब्वियसली इंसेक्ट ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। वाइप करने के बाद एक सूखा कपड़ा ज़रूर चलाए, इससे काउंटर टॉप की शाइन बनी रहती है। मैं यहीं ये सूखा कपड़ा एक नैपकिन ज़रूर रखती हूँ इस काम के लिए। अब ये कपड़े मुझे स्टिच करने थे। प्रॉब्लम ये थी कि अभी गणपति जी खत्म हुए तो डेकोरेशन का सामान जब मैंने निकाला था तो स्टिचिंग का सामान जो उस अलमारी में था यहाँ वहाँ चला गया। अब मैं बीच में फंस गई हूँ कि पहले स्टिचिंग करूँ कि पहले ऑर्गेनाइज करूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक काम दूसरे से रिलेटेड होता है तो हम उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं। कुकिंग टाइम को प्रॉपर यूज़ करने के और बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मॉर्निंग में कुछ बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो लंच की सब्जियां आप चॉप कर सकते हैं, या रात में आप कुकिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का आप ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये साबूदाने के बड़े बनाने थे, या जैसे छोटे मोटे काम ही। कई बार कोकोनट ऐसे फ्रिज में रखा रहता है, उसको हमें शेल से बाहर निकालना है, याद नहीं रहता। काम कंप्लीट तभी हो जाते हैं अगर वो हमारे ध्यान में हो, तो उनको हम प्रॉपर प्लान कर सकते हैं और किस टाइम पे कौन सा वर्क कोलैब कर सकते हैं ना, इसका हमें आइडिया आ जाता है। काम करने के लिए काम याद भी तो आने चाहिए। पराठे बनाते वक्त स्पेशली आलू के हम इस तरह से एक चपाती बनाते हैं और उसको फिल करते हैं। ऊपर की तरफ आटा ज़्यादा और नीचे कम हो जाता है। पोटैटो इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता। तो इसके बजाय आप पोटैटो को अच्छे से स्प्रेड कीजिए और उसको इस तरह से रेक्टेंगुलर पीस में आप फोल्ड कीजिए। आप चाहें तो इससे गोल पराठा भी बना सकते हैं। बस आप इसको फ्लैट करते समय जो कॉर्नर है वहाँ पे आप अपना बेलन चलाइए, है ना। इससे क्या होगा कि वो प्रॉपर राउंड शेप में हो जाएगा। पूरा फ्लैट होने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी जो स्टार्टिंग की लोई थी वो रेक्टेंगुलर शेप में थी। पराठे को टिफिन में देने के लिए हम इस तरह से अगर फोल्ड करेंगे तो वो टूट जाता है। तो उसके बजाय आप इसको पीसेस में, जैसे हम पिज़्ज़ा कट करते हैं वैसा कट करके दीजिए। फिलिंग भी आसान हो जाएगी और बच्चे को निकाल के खाने में भी आसानी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीज़ें मार्केट से लाते हैं, जैसे खोया, कंडेंस्ड मिल्क, पनीर, घी। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें बाहर से लाओगे ना, मिलावट के चांस उतने ही ज़्यादा हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हल्दी की गांठ लाऊं, उसको पिसवाऊं। घी से बनी हुई चीज़ें जैसे घी, पनीर, ये मैं घर पे बनाऊं। स्टार्टिंग में थोड़ा बिगड़ जाता था बट नाउ आई एम लिटिल बिट एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट। धनिया भी मैं मार्केट से लाती हूँ और उसी में फिर दूसरे मसाले डाल के काइंड ऑफ गरम मसाला मैं बना लेती हूँ। मिल्क हम मार्केट से लाए, उसमें प्रिजर्वेटिव है। घी लाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स होंगे। इस तरह से जितना आप प्रोसेस्ड फूड लाएंगे उतने ही ज़्यादा केमिकल आपके फूड में होंगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि इनको घर पे बनाऊँ। टेक केयर एंड बाय बाय।